हेलो दोस्तों, आज से बिहार पुलिस के लिए दो बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 रहेगा। वॉल्यूम 1 सुबह 7 बजे चल रहा है और वॉल्यूम 2 शाम को 7 बजे चलेगा। तो दोनों बुक का डेली एक एक सेट आप लोग को मिलता रहेगा। एक एक सेट इसलिए ला रहे हैं ताकि क्वेश्चन याद करने में आसानी होगा। मैराथन भी ला सकते थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता, एक बार आप लोग नहीं देख पाते। तो और भी सब्जेक्ट देखते हैं। तो सेट को आप लोग लगाते रहिएगा डेली। डेली आप लोग को एक एक सेट दोनों बुक का मिलता रहेगा। तो डेली आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग का टारगेट रखना है कितना, 75% टारगेट रखना है। हालांकि कट ऑफ 70+ पर भी जा सकता है, लेकिन हम लोग को 75+ टारगेट रखना है। आप लोग को पता होगा कि एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। अगस्त के फर्स्ट वीक से भी एग्ज़ाम भी होने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का पास 2 से ढाई महीना बचा है। तो 2 ढाई महीने कहाँ है, तो मई भी निकल गया। 2 महीना लगभग हम लोग के पास बचा है। तो 2 महीने में जितने ज़्यादा बुक हो सके उतने ज़्यादा बुक का हम लोग रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन क्लास है, फास्ट भी जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के लिए कोशिश करेंगे। याद करने की कोशिश इसलिए करेंगे ताकि एग्ज़ाम नज़दीक है, दिमाग में रहेगा। और इसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद दोबारा इस वीडियो को भी देखिएगा। तो आप लोग 2x करके देखिएगा, फास्ट कर लीजिएगा, 1.5 या फिर 2x, ताकि क्वेश्चन याद होगा। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 1 स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह वाला जो भी क्लास नहीं देखे हैं, जाकर आप लोग देख लीजिए। वो वॉल्यूम 1 का क्लास 1 आप लोग के लिए करा दिया गया है। तो उसमें टेस्ट 1 का जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन का आप लोगों को करा दिया गया है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, दोनों का PDF भी देंगे। PDF आप लोग कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। PDF आप लोग को वहाँ दे देंगे। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आंसर भी टिक कर दें, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा। आंसर जोड़ने का दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से केवल क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर देखिएगा, याद करते चलिएगा। इसलिए इसमें आंसर भी टिक कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज 1 स्टार्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम 1 का सुबह में क्लास हो चुका है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। कौन बना है, तो आप लोग को पता होगा, भारत बना है। ध्यान रखिएगा, कौन देश बना है, तो भारत बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा। विवर्तन तथा गुणवत्ता के द्वारा। दीवार के पीछे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी आवाज़ को पहचानी जा सकती है, किसके कारण, तो विवर्तन और गुणवत्ता के कारण। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। हर्ज। ध्यान रखिएगा, हर्ज। हर्ज से ध्वनि को मापते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कह रहा है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यानी इंक्रीज होगी, और गतिज ऊर्जा डिक्रीज होगी, घटेगी। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो सही है इसमें उदासीन। क्या सही है, उदासीन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ल्ड वाइड गिवन। चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इसका अपोजिट चूज करना है। देखिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो हाईपेड, हाईपेड का अपोजिट होता है रिड्यूस्ड। क्या होता है, रिड्यूस्ड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें वॉइस चूज करना है करेक्ट। इसमें ऑलरेडी बनाया गया है, केवल देखना है कौन सही है। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सी गेव मी अ गिफ्ट। सी गेव मी अ गिफ्ट, इसको वॉइस बनाएगा तो ये हो जाएगा आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाई हर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 10th में से क्वेश्चन लिया गया है। जीवन का व्यापार चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ है। तो गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहब में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म
किस जिले में हुआ था? बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमापाती होता है, किसका? प्रेशर का व्युत्क्रमापाती यानी उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, के धातु बड़ा होता है कुचालक से, कुचालक के कुचालक से बड़ा होता है, और के अर्धचालक से के कुचालक बड़ा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है? कोकेन किससे प्राप्त किया जाता है? एंथ्राजाइलम कोका से कोकेन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समावयव प्राप्त किए जा सकते हैं? लगभग 5। कितने? 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्नलिखित में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, Cu+Zn को किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति पिरामिडीय होती है? यह होती है BF3 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपीन में कितने पाई एवं कितने सिग्मा बंद होते हैं? बताइए, कितने सिग्मा और पाई बंद कितने होते हैं? तो प्रोपीन में 8 सिग्मा होते हैं और 1 पाई बंद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? ध्यान रखिएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? किसने? मेंडलीफ साहब ने। किसने? मेंडलीफ साहब ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि कलम 1 को कलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए कूट के सहायता से। पहला कलम है, दूसरा कलम है, देखिए मक्खन। मक्खन कैसे बनता है उसका पूछ रहा है, बताइए कैसे बनता है? तो मक्खन बनता है, ध्यान रखिएगा, द्रव का ठोस में परिक्षेपण करके। पहले द्रव को ठोस में परिक्षेपण करते हैं, उस प्रकार मक्खन बनता है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 का 4 इसमें एक ही दिख रहा है, यानी एक क्वेश्चन बनाने से बन गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा और एक एक करके भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेप्टाइडोग्लाइकन उपस्थित होता है किसमें? बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। किसमें होते हैं? बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन आहार संतुलित यानी बैलेंस्ड डाइट ना होने के कारण होने वाला रोग होता है? हिंतांजनित रोग जो होता है यह इसी से होता है, आहार संतुलित ना करने से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? ब्रूनर ग्रंथि जो कि एक प्रकार का ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिकार्डियम वह हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को दर्शाया जाता है। यह दर्शाया जाता है द्विसंकर क्रॉस द्वारा, ध्यान रखिएगा, द्विसंकर क्रॉस द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा किया जाता है। ये ब्रेन का एक भाग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1960 में महाराष्ट्र और देश का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया। किसको? गुजरात को, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात को विभाजन कर दिया गया भाषाई के आधार पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AB रक्त समूह में क्या होते हैं? एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? इसमें होता है बीजाणु। क्या होता है? बीजाणु। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? रेडवुड एक प्रकार का ऐसा पेड़ है जो कि दुनिया का सबसे लंबा है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं फसलों के खेत से। ध्यान रखिएगा, फसलों के खेत से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संस्थान वह उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु को इतने रुपये में बेचे जाते हैं तो 10% की हानि होती है, तो उसमें 15% की लाभ भी होता है, तो उसके लिए वस्तु के किस मूल्य में बेचना चाहिए। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन मैथ का नहीं रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जीके जीएस करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देखना है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। हिंदी कवर कर सकते हैं, इंग्लिश कवर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको बनाकर देख भी सकते हैं। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को इतना दिन में पूरा करते हैं, तो बी इतना दिन में पूरा करके बंद कर देता है, तो कुल 40 दिन पूरा हो जाता है, तो अकेले एक उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, इसको भी बना सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 प्रेषणों में इतना 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 है, तो माध्य इसका दिया गया है 9 है, तो इसमें अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। जब इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं, माध्य का फार्मूला रखिएगा, फार्मूला में बराबर 9 रख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 10। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव से पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। यह किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम जो कि 1892 में आया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्नलिखित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रदान कर सकता है। यह राज्यपाल की संचित निधि है। क्या है? राज्य की संचित निधि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, फ्यूजियामा। कौन है? फ्यूजियामा। यहाँ से देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, 15 आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए ब्याज का क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं, फार्मूला पर रखिएगा। SI वाला क्वेश्चन है, SICA वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। ध्यान रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी डैश डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। तो यह मिलती है रुद्रप्रयाग। कहाँ? रुद्रप्रयाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इस कार्य को किस नाम से जाना जाता है। इस कार्य को प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। यह रचित है रामचरितम या रामपालचरितम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे? मध्य प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जो लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ उठ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन को याद कर सके, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा अटेंड कर सके। ध्यान रखिएगा, हम लोग का टारगेट कितना है? 75%। टारगेट ज़्यादा रखना है, हालांकि कट ऑफ बहुत ही कम भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कास्ट वाइज भी कट ऑफ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। राकेश कौल है। कौन है? राकेश कौल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो गृहिणी का कार्य। क्या है? गृहिणी का कार्य, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुरही दहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? कौन रहता था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध तावांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है या स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है। भारत में उगते सूरज का राज्य अरुणाचल प्रदेश, और पूरे दुनिया में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उमानंद असम में स्थित एक डैश डैश है। उमानंद एक प्रकार का द्वीप है। क्या है? द्वीप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के लगभग 300 सीटों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश डैश तक समय समय पर बैठक की है। 3 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा। कितने वर्ष? 3 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? सर्बिया से। किस देश से? सर्बिया से, ध्यान रखिएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोसेगर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश डैश संप्रदाय से था। शाक्य संप्रदाय से था। किससे? शाक्य संप्रदाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? यह लाया गया था 1937 में। कब लाया गया था? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? भाग कौन है? भाग 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आलंग नेपाल युद्ध लड़ा गया था? यह लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कीजिएगा। 1 को किसी मान लीजिएगा, 10 90 माइनस मान लीजिएगा 40, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। किसी एक को मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या की मापों का अंतर इतना दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला रखिएगा, आसानी से निकल जाएगा, और यहाँ का इसका अंतर भी दे दिया गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशांक अक्षों और रेखा 2x + 3y = 6 है, इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। 10th में आप लोग ग्राफ बनाए होंगे, उसी प्रकार ये भी बनेगा। केवल सॉल्व कर लीजिएगा, ग्राफ इसमें नहीं खींचना है, केवल सॉल्व करके, और त्रिभुज का एक फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, उसी फार्मूला पर रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है, तो k को 6 से विभाजित किया जाएगा तो करने पर प्राप्त होने वाला शेष ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, 3 आएगा राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदे हैं, तो कलश में से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है, तो निकाली गई दोनों गेंदों की काली होने की प्रायिकता क्या है? देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, 3/7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा असत्य है। असत्य यहाँ दिया गया है, असत्य यानी गलत कौन है? तो देखिए इसमें कौन गलत है? इसमें देखने में तो दोनों ही सही लगता है। कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल भी निकाला था, यानी दोनों भी सही है। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों असत्य नहीं है, यानी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया जाए बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौ अयस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0
मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो तेजस क्या है? तो एक प्रकार का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भागवनमृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश ये हुआ था 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? वस्तु और सेवाओं पर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसकी हिस्सा है? चंबल की हिस्सा है, चंबल नदी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद की पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? यह पेश किया गया था 1968 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्थो जय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किससे प्राप्त है? यह प्राप्त है राज्य के राज्यपाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? नाथुला दर्रा, ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित पर कहा जाता है? वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? यह बॉम्बे में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना ने किया था। किसने? बासवन्ना ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अंडमान एवं निकोबार का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है सेलेस्ते साउलो को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ हुआ है? यह हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त किया गया है? बिहार को। किसे? बिहार को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार अग्रवाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट के 6.4 लाख गाँवों को ब्रांडेड से जोड़ने हेतु कितनी राशि की मंजूरी मिली है? तो 1.39 लाख करोड़। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। उसके बाद यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस कौन सही है? आई केम हेयर एस्टरडे, मैं यहाँ कल आऊँगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम। इसका आइडियम चूज करना है तो ये हो जाएगा इन वन और टू, इन वंस एंड टू, यानी इन स्मॉल नंबर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड, अ प्लेस फॉर रेस्टलिंग, ये हो जाएगा एरिना, एरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि देयर वेयर अ टाइम व्हेन साइंटिस्ट टूक द माइथ सीरियसली, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देयर वेयर अ टाइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें हो जाएगा द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेक ऑफ माई माइंड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से कैसे गैस भरे जाते हैं? नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनने के लिए डैश डैश धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। जो बल्ब होता है उसमें अंदर क्या आता है? टंगस्टन रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चलकता रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है? किसमें? चांदी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? +15 है, तो क्या हो सकता है? वह उत्तल दर्पण ही हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोधक 1/5 ओम होना है, इसका उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 1/25।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व में कौन विभक्ति है? विभक्ति पूछ रहा है, तो विभक्ति आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धनहीन किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग 2 बुक का एक एक सेट कंप्लीट कर लिए। ये था वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 1 था। और सुबह हम लोग क्या देखे थे? सुबह इसमें हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन देखे थे। तो एक दिन में 2 सेट आप लोग को मिलेगा अलग अलग बुक के साथ। इसको आप लोग ध्यान से डेली अगर कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा, तो यहाँ सब लोग गारंटी कहते हैं कि आप लोग 70+ क्वेश्चन याद हो जाएगा। यानी आप लोग के एग्ज़ाम में भी इतना कवर हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, जो खान सर के द्वारा टॉनिक पे चलाया गया था उसका आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत आप लोग को देखने को मिलेगा। और डेली जो जीके जीएस का टेस्ट भी चला रहा, खान सर का द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है उसका भी डिस्कशन करा रहा है, तो उसमें भी जोड़ना है। जीके जीएस का इसमें ज़्यादा महत्व है, इसलिए जीके जीएस का जितने भी वीडियो आएगा सभी का आप लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगले सेट। अब आप लोग को डेली वीडियो मिलता रहेगा, यानी डेली आप लोग को जुड़ना है। पीडीएफ भी मिलेगा, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहाँ मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों को आप लोग को लाभ उठवा सकें। तो बहुत ज़्यादा लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट, कल देखेंगे सेट। तो कल सुबह में आप लोग 7 बजे जुड़िएगा, और शाम में भी डेली आप लोग को सुबह 7 और शाम 7 आप लोग को डेली वीडियो मिलता रहेगा। चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले सेट।